अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैलीग्राफी मटेरियल्स के बारे में। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से गाइड करूँगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था कैलीग्राफी का काम तो मैंने नॉर्मल सी छोटी ट्यूब्स ली थी। मैं यूज़ करती हूँ मैरीज के एक्रेलिक कलर्स। ये देखें, ये हैं 30 ml की ट्यूब्स। बेसिक कलर्स इसमें होते हैं 5 बेसिक कलर्स का सेट आता होता है मार्केट में, जिनमें ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड होता है। वाइट मेरा यूज़ हो गया क्योंकि वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्राइमर के तौर पे। जब हमने कैनवस को प्राइम करना होता तो उसमें वाइट कलर हम यूज़ करते होते हैं, इसलिए वाइट बहुत यूज़ होता है। ये मैंने स्टार्ट में ली थी 30 ml की ट्यूब्स ली थी मैंने। ये काफ़ी यूज़ हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा मैंने ऑर्डर किया था। मुझे तो मैरीज का एक्रेलिक कलर बहुत पसंद है। उसके बाद अब मैंने मंगवाई हैं रिसेंटली 75 ml की ट्यूब्स एक्रेलिक कलर्स की। ये देखिए, ये है मैरीज का फाइन क्वालिटी का एक्रेलिक कलर्स है इसमें। और ये है टाइटेनियम वाइट कलर, 104 नंबर है इसका। ये मैं यूज़ करती होती हूँ कैनवस को प्राइम करने के लिए। इसके बाद मेरे पास एक शेड है गोल्डन कलर की, 132 गोल्ड है मैरीज का एक्रेलिक कलर, ये है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ, आपको ये दिखाती हूँ। ये है नेपल येलो कलर, इसका है 210 ये नंबर है इसका। इसके बाद ये ब्लैक 793 नंबर है इसका। ये सारे मैरीज के एक्रेलिक कलर्स हैं। ये है ग्रे कलर है। ग्रे के काफ़ी सारे शेड्स होंगे लेकिन मैंने लिया है ग्रे मिड 787। आप ये नंबर जो है ना नोट भी कर सकते हैं। और ये वाला हमारा शेड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी कलर्स को हमने जब ना मिक्स करना होता है, डबल शेड बनाने होते हैं, आपके पास अगर ये शेड्स हैं तो आप इनके साथ 24 कलर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बन जाएंगे। ये आप बिगनर्स हैं तो आप लोगों को इतने ज़्यादा कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक कलर्स ले लें जिनमें वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन और रेड कलर आ जाता है, ब्लू भी साथ आता है। इसके साथ हम इसको मिक्सअप करके काफ़ी सारे शेड्स बना सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो उन शेड्स बनाना सिखाऊंगी। देन ये हमारे पास बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ओमेगा किंग। मैं तो आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ओमेगा की इंक्स लें क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वैसे तो स्टूडियो की इंक भी बहुत अच्छी है, लेकिन पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इसके साथ जब भी मैंने काम किया तो ये इंक बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती। कुछ इंक ऐसी होती हैं कि उड़ जाती हैं अगर उनको यूज़ किया जाए बाद में, ठीक है। तो उसके बाद ये मेरे पास है एक वाइट ब्लैक कलर का कट मार्कर है। ये भी हमारा आउटलाइन के लिए यूज़ होगा, देखें। इसके बाद ये है मेरे पास पेंसिल, लेड पेंसिल, स्केल, रेज़र, शार्पनर। इसके साथ मैं एक प्रकार ली है, ये भी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। सकूरा का मैंने लिया वाइट कलर का जेल पेन, 08 है इसका। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये हमारे डिटेल वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने आपको ये दिखाती हूँ फ्लैट ब्रश का भी मैंने ये सेट लिया है। कीप स्माइलिंग के ब्रशेज़ हैं मेरे पास, पुराने तो मैं रखे हुए हैं इसलिए, लेकिन मैं इसका टैग नहीं होता ताकि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकूँ, उसमें दिखा सकूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास फ्लैट ब्रशेज़ हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। समटाइम हमें इसके साथ जो है ना मॉडर्न कैलीग्राफी में हम एक वर्ड को बड़ा लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन ब्रशेज़ को, ठीक है। ये आ गया फ्लैट ब्रश। इसके साथ जब मैंने स्टार्ट में ये काम शुरू किया था, कैलीग्राफी का काम शुरू किया था, तो मैंने सिर्फ वहाँ से बाय किए थे, चीप से ब्रशेज़ बाय किए थे।
ज़्यादा महंगे नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल से थे। फ्लैट मैंने वो ब्रशेज़ लिए हैं, ये हैं राउंड ब्रशेज़, देखें ये मैंने रखी हैं। और ये मेरे पास कलम्स हैं पुरानी जो मैं यूज़ करती होती थी, कलम्स बैम्बू कलम है। इसमें हमारे पास ये है 2 साइज़, ये 3 साइज़ का कलम है, ये है 5 mm की कलम है, और ये है 4 mm का कलम। ये देखिए मैं पहले इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है, तो अब बताएं। अभी मैंने ऑर्डर किए हैं नए ब्रशेज़, ये हैं, ये देखिए ये मोंटमार्ट के स्टूडियो के ब्रशेज़ हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं। मैं आप लोगों के साथ इनका रिव्यू शेयर करती हूँ। ये देखें ये हैं ब्रशेज़, ये एंगल ब्रश है। इनके जो ये हैं थ्रेड्स बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, बहुत अच्छे से काम होता है। देखिए आप जितनी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ लेंगे तो आपका वर्क उतना ही नीट होगा। और ये देखिए ये हमारा ये ब्रश डिटेलिंग के लिए हमें यूज़ होता है। किसी भी वर्क को हम जब आर्ट को, किसी भी पेंटिंग को जब हम डिटेल कर देते हैं तो ये उसमें डिटेलिंग के लिए ये ब्रश हमें यूज़ होगा। देन ये हमारे पास आते हैं 3 ब्रशेज़, ये हैं फ्लैट ब्रश। कोई भी हमें स्ट्रोक लगाना है, राइट करना है, तो हम इन फ्लैट ब्रशेज़ के साथ अपना काम करते होते हैं। ये छोटे साइज़ के ब्रश हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे हम काम करेंगे आप लोगों को मैं सिखाती रहूँगी, इनका यूज़ भी बताती रहूँगी। और ये वाला ब्रश है, ये डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक्स बनाने के लिए हमारा काम आता है। लैंडस्केप पेंटिंग में ये हम जब ग्रास टाइप के स्ट्रोक लगाते हैं या लीव्स बनाते हैं तो उनमें ये हमारा ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। या फिर हम जब क्लाउड्स बनाते हैं किसी भी पेंटिंग में अपनी, तो ये वाला ब्रश यूज़ होता है। देन मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें ये हैं राउंड ब्रशेज़ जो कि मोस्टली डिटेलिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। और ये राउंड ब्रशेज़ के तौर पर आते हैं। इसमें ये 15 का सेट था। ये देखें ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अभी मैंने यूज़ नहीं किए ये ब्रश, इंशाल्लाह यूज़ करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। देखें ये है, इसकी टिप वापस से वैसी ही हो जाती है जब हम यूज़ करते हैं इनको, लेकिन और ये है एक राउंड ब्रश आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल राउंड सा है। इसके फाइबर्स जो है ना एक साथ मिले हुए हैं, फैले हुए नहीं हैं। किसी भी ब्रश की एक ब्रश की यही तो क्वालिटी है कि उनके जो फाइबर्स होते हैं इस तरह, ये देखें ये जैसे ब्रिसल्स इनके अलग अलग हो जाते हैं वैसे नहीं होते। इनको हम यूज़ करेंगे, जब गीला करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। एक अच्छे ब्रश की यही क्वालिटी होती है, ठीक है। और इसका ये फ़ायदा भी है कि देखिए हमें इसके साथ एक इसका बैग है। सम टाइम हम यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी नहीं होते हैं तो हम अपने ब्रशेज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रश ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। देन मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखें ये मैंने मोंटमार्ट का डिटेलिंग ब्रश लिया था। ये देखें ये इतना बारीक है कि इसके साथ डिटेलिंग वर्क जो हम करते होते हैं पेंटिंग में अपनी कैलीग्राफी की, वो बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से होता है। आई एम 100% सेटिस्फाइड विद दिस ब्रश। ये देखिए, और मैं इसके बाद आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी, ये ब्रश है एंगुलर ब्रश। ये है मेरे पास टोमर कलम फुल सा, ये देखें ये टोमर कलम है। इसका साइज़ मैंने मंगवाए थे नूरुल कलम से मंगवाए थे। ये आप देख सकते हैं इसका, ये देखें करीब से इसका टैग भी लगा हुआ है और नूरुल कलम लिखा हुआ है। ये 24 साइज़ है और ये साइज़ इसका मेंशन नहीं किया हुआ। आई थिंक ये 1 इंच का होगा। चलें फिर मैं आपके पास आती हूँ, ये दिखाएं। ये है गोल्ड लीफ की ग्लू, एडहेसिव ग्लू है। जब हम गोल्ड लीफ यूज़ करते हैं, कीप स्माइलिंग वालों की ये ग्लू है। 60 ml की ये बॉटल है। हम जब गोल्ड लीफ अप्लाई करते हैं अपनी पेंटिंग्स में तो हम इसके लिए ये ग्लू इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। देन मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरे पास है नीडल्स। मैंने ये लिए थे, मुझे ज़रूरत थी इन नीडल्स की, क्योंकि इनके साथ काम बहुत ही बारीकी के साथ होता है, क्योंकि
अब मैं प्रोफेशनली भी काम कर रही हूँ माशाल्लाह से, तो मुझे जो है ना किस्सा पेंटिंग में इस नीडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने ये जो है दराज से नीडल बॉटल मंगवाई है। ठीक है, ऑर्डर किया गया। ये देखिए, ये है कैनवस। मैं दराज से कैनवस ऑर्डर करती होती हूँ। ये है ओपननेस वालों की कैनवस है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये देखें, ये बहुत, इनका जो एक तो फाइबर है ये बहुत ही लूज़ नहीं है। कुछ मैंने शुरू में कैनवस लिए थे तो वो बहुत लूज़ थे और उस पर काम भी अच्छा नहीं होता था। ये कॉटन का फाइबर है और ये प्राइम कैनवस है। देखें, ये प्राइम हुआ हुआ है। इसकी जब हम इस पर राइट करते होते हैं कलम से, तो हमारा कलम इस पर ना बहुत ही स्मूथली चलता है। देन ये देखिए, ये है राउंड शेप का मेरे पास कैनवस है। देन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्क्वायर साइज़ का है कैनवस। इसको ओपन करते हैं। देन मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये किस तरह का है। मैंने ये आपके साथ छोटे कैनवसेस शेयर किए हैं। देखिए, इसकी और इसकी क्वालिटी में कितना फ़र्क है। इसका देखें, क्लॉथ जो है बिल्कुल लूज़ हुआ हुआ है, लेकिन ये मेरे पास भी काफ़ी अर्से से रखा हुआ है, लेकिन ये लूज़ नहीं हुआ। ये हैं तो वैसे दोनों ही प्राइम कैनवस। ये है रेक्टेंगुलर शेप है और ये है मेरे पास राउंड शेप में कैनवस है। देन आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे पास ये है मुबा का स्प्रे पेंट है मेरे पास, लेकर 190। ठीक है, जब भी हम कोई भी पेंटिंग करते होते हैं तो उस पर जब हमने इसको शाइन लाना होता है, उसके ऊपर हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी पेंटिंग, हमारी कैलीग्राफी नीट लगे, तो हम इसके साथ स्प्रे कर देते होते हैं। ये मैंने मंगवाया था। ये आपको किसी भी करीबी स्टोर से मिल सकती है, फर्नीचर शॉप से भी मिल सकती है। शोरूम्स होते हैं जिनके पास पेंट होता है, उनके पास ये आपको इजीली मिल जाएगी और ये महंगी भी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मेरे पास है ट्रे। इसमें मैं अपना जो है पेंट इसके ऊपर निकालती होती हूँ। देन इनको मिक्सिंग के लिए ये ट्रे होता है, स्टोरेज के लिए ट्रे यही यूज़ होती है। इसमें हमारा कलर जो है वेस्ट नहीं होता और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। इसका ये फ़ायदा है, नीचे भी नहीं गिरता, पेंटिंग ख़राब होने से भी बच जाता है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने ये लिया था और आपको मैं ये बताती हूँ कि मैंने अपना सामान कहाँ से लिया था और आप लोग कहाँ से बाय कर सकते हैं इजीली। वैसे तो आप लोग ये दराज से किसी भी स्टोर से बाय कर सकती हैं, वहाँ पे भी आप, लेकिन रिव्यूज़ चेक कर लीजिएगा। शर्ट तो ये है, क्योंकि समटाइम्स बहुत बुरी क्वालिटी आ जाती है, 2 नंबर क्वालिटी दे देते हैं वो। लेकिन मैं अपने ये जो मैंने मंगवाए थे ना, मेरी इसके ये 75 ml की ये ट्यूब्स हैं। मैंने मंगवाए थे eastnationals.com से, eastasters.pk से। वैसे मार्केट में ना ये जो है 350 की ट्यूब एक मिलती होती है, वहाँ पे उन्होंने 320 की दी है। वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में हमें हर चीज़ अवेलेबल वहाँ पे उनके पास होती है। मैं तो वहीं से ऑर्डर करती होती हूँ, आप भी वहीं से कीजिएगा। ठीक है ना। ये 320 की ट्यूब्स उन्होंने एक ट्यूब मुझे दी थी, लेकिन जो बेसिक कलर्स होते हैं जैसे कि गोल्डन, वाइट और ब्लैक, इनके रेट जो है कम होते हैं और ये जो स्पेशल कलर्स हैं इनके रेट ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।